हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी इस क्लास की। अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है। इस क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए आप लोग। और 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। चलिए, और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। 500 पेज की ये पीडीएफ नोट्स है, निचोड़ नोट्स है, सभी वर्गों के लिए है। तो दिए गए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। हिया का तत्सम शब्द क्या है? बताएं सब लोग, हिया का तत्सम शब्द क्या है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिया का तत्सम शब्द क्या है? गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें, उनको भी जो है फ्री में क्लासेस मिल सकें। और जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। हिया का तत्सम शब्द क्या है? तो हिया का तत्सम शब्द है हृदय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताएं, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अव उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, दुह धन कर किसकी संधि है? बताएं, दुह धन कर किसकी संधि है? 53 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुह धन कर किसकी संधि है? तो यह संधि है दुष्कर की। ठीक है, दुष्कर का संधि विग्रह क्या होता है? दुह धन कर। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? बताएं सब लोग, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो गगनचुंबी का समास विग्रह है गगन को चूमने वाला। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसे लांघना बहुत कठिन हो क्या क्या अर्थ है? बताएं सब लोग, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है? दुर्लंघ। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? बताएं, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? तो छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से, उनको भी बेनिफिट मिल सके हमारी क्लासेस से। चलिए, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? चिराग से कम रोशनी होती है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। तरनि तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? रूपक, मानवीकरण, प्रतीप या अनुप्रास? बताएं कौन सा अलंकार है इसमें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए, डी करेक्ट हो जाएगा। ता वर्ण की जो है आवृत्ति इसमें हुई है। चलिए, 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? और जितनी भी पिछली क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? बिल्कुल ठीक हिसाब। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताएं सब लोग, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? शेर से खेलना, बहुत चालाक होना, सीधा होना, प्रभाव स्थापित करना। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत चालाक होना। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुरीला का विलोम आपको बताना है। सुरीला का विलोम क्या हो जाएगा? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुरीला का विलोम क्या हो जाएगा? सुरीला का विलोम क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो, सरकारी कॉलेज लेना है तो
बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। सुरीला का विलोम क्या होता है? बेशुरा होता है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बताएं इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? बाघेली या मेवाड़ी या कुमायूनी या मैथिली? राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो इसमें पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है इसमें बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी भाषा की बोली है कौन सी इसमें? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी, ये सब क्या हैं? सभी पहाड़ी भाषा की बोली हैं। तो डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दाजू कहानी किसकी रचना है बताएं। दाजू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, बटरोही या अमरकांत या शेखर जोशी? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाजू कहानी किसकी रचना है? तो दाजू कहानी किसकी रचना है? शेखर जोशी जी की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? बताएं सब लोग, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला जी की या प्रशांत जी की, प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? बताएं, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है प्रथम रचना है जूही की कली। ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? बताएं सब लोग, ऋण जल धन जल किसका रिपोर्ट ताज है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सी रचना रेणु की नहीं इसमें? मैला आंचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इसमें पूछा कौन सी नहीं है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देहाती दुनिया इसमें नहीं है, ये संजय जी की है थोड़ी। चलिए, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संजय तो नहीं, तो इनकी सहाय जी की है, ठीक है, ये सहाय जी की है देहाती दुनिया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताइए कौन सा सही सुमिलित है? बताएं कौन सही सुमिलित है? बताएं इसमें कौन सही सुमिलित है? अभी मैंने देहाती दुनिया आपको बताया, शिवपूजन सहाय जी की, यहाँ पे नागार्जुन, ये गलत हो गया। बताएं 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अंतिम अरण्य ये निर्मल वर्मा जी की है, यही केवल सही है, ठीक है। चलिए, कौन सही सुमिलित नहीं है इसमें? बताएं कौन सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे कोशी का घटवार, इसके लेखक हैं शेखर जोशी, यहाँ पे मोहन राकेश लिखा हुआ, तो यही सुमिलित नहीं है, ठीक है। बाकी सब नोट कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। ये वाले सा का उच्चारण स्थान जो है किस अंग को जो है स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। और तीनों शा को मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। और इस वाले का दंत से होता है, इस वाले का मूर्धा से होता है, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इस वाले शा का तालु से होता है, इस वाले शा का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसका मूर्धा से होता है, ठीक है। चलिए, वा का उच्चारण स्थान बताएं। वा का उच्चारण स्थान 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वा का उच्चारण स्थान किससे है? दंतोष्टे से है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद बताएं। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयः धन वृद्ध होगा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? 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 समधन कल्प होगा, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भो धन अन की सही संधि है। भो धन अन की सही संधि है भुवन, भवन, मौन, भौन या भौन? भो धन अन की सही संधि बताएं। भो धन अन की सही संधि क्या है? भवन, ठीक है। भवन का संधि वगैरह क्या होता है? भो धन अन। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से जो है कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पे शारीरिक लिखा हुआ है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। शारीरिक का शुद्ध रूप कौन सा है बताएं सभी लोग। तो शारीरिक का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम पूछे ये शारीरिक याद रखना है, ठीक है। चलिए, किस शब्द की वर्तनी इसमें भी शुद्ध है बताइए।
हासिल ऐसे नहीं लिखा जाता, सार्वजनिक ऐसे नहीं लिखा जाता। अब बताइए, इन दोनों में बताइए। हिंदुस्तान ऐसे लिखा जाता है, बात की तात्कालिक होता है, तात्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, ठीक है। चलिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण या क्रिया विशेषण या प्रविशेषण या भाववाचक संज्ञा? राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? 78 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो इसमें दृष्टांत अलंकार की व्याप्ति है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है कौन सा? भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? कलई खुलना, पॉलिश टूटना, भंडा फोड़ देना, दूध का दूध, पानी का पानी होना। बताएं, भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो वो है कलई खुलना, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है? सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शम उपसर्ग से बना है? बताएं, कौन सा शब्द शम उपसर्ग से बना है? सुकोमल, स्वास्थ्य, संकल्प, साहर्ष। तो इसमें देखिए संकल्प जो है सम उपसर्ग से बना है, ठीक है। समधनकल्प, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? बताएं, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए आप लोग बता सकते हैं। तो नीलंबर में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरंकुश होगा, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मृत्युंजय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें। गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बेहतरीन अंक लाने हैं बीएड में। तो इसमें बी वाला जो आपको दिख रहा है मृत्युंजय, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वाचाल है, ठीक है। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? बताएं, इसमें गुणबोधक विशेषण नहीं है कौन सा है? 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो गुणबोधक विशेषण इसमें 50 नहीं है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बादल का प्रवासी नहीं है कौन सा इसमें बताएं? यहाँ पे नीरद है, जलद है, इला है, जीमूत है। बादल का प्रवासी इसमें कौन सा नहीं है बताने का प्रयास करेंगे। तो बादल का प्रवासी इसमें इला नहीं है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? देखिए, तीनों शाह और हा होता है, रा आपका नहीं है, ये अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में होता है? लड़का, साधु, पुस्तक, घोड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो साधु का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? कौन सी संज्ञा है बताएं? मोहन इसमें बहुत ही सरल प्रश्न है। तो मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? बताएं सब लोग, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? कृषि का है, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन आविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है?
तो इसमें आविकारी गुणवाचक संज्ञा काला नहीं है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है, बताएं। यण संधि किस में है? तो पित्रादेश में यण संधि है, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयुक्त रूप जो है प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। कृतवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साकार का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? क्षणिक का बताएं। तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी होगा, ठीक है। 98 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब याद करना, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? बताएं, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा, जितने भी आपके सही हुए हों। और क्लास कैसी ली फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। पिछली क्लास को जाके देखें, रिवीजन करें। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।